हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने परसेंटेज का एक क्लास लेकर हाजिर है और ये हम लोगों का परसेंटेज का आज आखिरी क्लास है। और पिछले करीब एक सप्ताह से हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे थे। तो आज हम परसेंटेज को निपटा ही देते हैं। ये आखिरी इसका क्लास है और आखिरी क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर लेंगे और उसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी इजी तरीके से कि कैसे इसको बनाया जाता है और किस तरीके से सोचना है। और क्वेश्चन को जो है ना बिना कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब कम से कम कैलकुलेशन कर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, आज के आखिरी क्लास का पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में जो है ना वो 45.45% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। तो पूछ रहा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, पहले पूछ क्या रहा वो देखिएगा। आपसे पूछ रहा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इतना होता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई डिपेंड करेगा आधार और ऊंचाई पर। ठीक है ना कि 1/2 पर, क्योंकि 1/2 ये मेरे भाई कांस्टेंट है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है ना। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है अब वॉल्यूम में पूछेगा चेंज क्या होगा, तो वॉल्यूम में जितना भी उसका फार्मूला होता है कांस्टेंट होता है। जैसे वॉल्यूम में πr² होता है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट पाई है, ये हमेशा रहेगा ही, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो रेडियस और हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे क्या देखते ही कैलकुलेशन करते लग जाएंगे। जब दो चीज बढ़ रहा है, इसका ऊंचाई बढ़ रहा है और आधार बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा वो आप सक्सेसिव डिस्काउंट जिस तरीके से निकालते थे मेथड ऑफ कंपाउंडिंग का फार्मूला यूज करके कि x + y + xy अपॉन 100 इतना निकालते थे ना। नहीं तो एक और आपको फार्मूला हम बताए थे कि 100 ± x इंटू 100 ± y/100। ठीक है ना। एरिया में ये फार्मूला, और वॉल्यूम रहता तो एक और कर देते 100 ± z/1, फिर अभी 100 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि जितना रहेगा उससे कम 100 पे पावर देना, 2 बार है तो 100 पे पावर 1 देना है कम। ठीक है ना। अब देखिए इस फॉर्मूला पे लगना शुरू कर देंगे बनाना, तो होगा क्या देखिए आप करिए, मैं खुद कर कर बता रहा हूँ। 37.5% की वृद्धि होती है। 37.5 प्लस आधार में जो है 45.45 की वृद्धि होती है। 45.45 प्लस 37.5 इंटू 45.45/100। ठीक है ना। अब देखिए 37.5 और 45.45 तो जोड़ लीजिएगा, लेकिन आपका कलम जो है मेरे भाई यहाँ पर रुक जाएगा और कैलकुलेशन इतना पहाड़ हो गया ये, आप करते करते थक जाइएगा, तब तक समय निकल जाएगा। इतना नहीं करना। करना क्या है ना, देखिए परसेंटेज को मैंने बताया था करीब 5वां और 6ठा क्लास में परसेंटेज का कुछ आपको परसेंटेज दे दिए थे, उसको फ्रैक्शन में भिन्न में याद करने का तरीका बताए थे, तो उसको आप देख लीजिए जाकर, एक बार क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है ना। तो देखिए इतना नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना मेरे भाई। ठीक है ना, ये नहीं करना। अब देखिए क्या है ना, ऊंचाई 37.5% बढ़ता है ना, 37.5% का मतलब इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 37.5% जो है ना इसको भी मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं। ठीक मेरे भाई, 37.5% का मतलब क्या होता है, ऊंचाई जो है ना वो 37.5% की वृद्धि होती है। तो बोलिएगा 37.5% की वृद्धि होने का मतलब क्या बताए थे आपको, 3/8 होता है। जिन लोगों को पता नहीं है वो आप 5वां या 6ठा क्लास देखिए परसेंटेज का।
तो उसमें क्या है ना, ये चीज़ें डायरेक्ट आपको बोले थे याद करने के लिए, आप इसको पॉइंट हटाकर परसेंटेज हटाकर भी आप फ्रैक्शन में ला सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए थोड़ा बहुत। तो 3/8 की अब बोल रहा 37.5% वृद्धि ना होने की बजाय 3/8 की वृद्धि होती है। यानी मेरे भाई पहले हाइट जो था ना वो 8 था, अब 8 से बढ़ के 11 हो गया, ठीक है ना। 3/8 की वृद्धि 8 से बढ़ के 11 हो गया। अब ऊंचाई जो है मेरे भाई, ऊंचाई क्या बोल रहा, ऊंचाई में 45.45% की वृद्धि होती है। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको तो हम बताएं भी नहीं और सही बात बताएं भी नहीं, और ये बताएं सिर्फ, इसका मतलब नहीं बताएं। लेकिन एक चीज़ देखिए, और सबका याद करना भी बस की बात नहीं, कुछ को याद कर लीजिए, बाकी उसी से लिंक कर कर हम बहुत सारे परसेंटेज का मान हम फ्रैक्शन में याद रख सकते हैं। तो देखिए हम 45.45 का मतलब तो नहीं बताए थे, लेकिन आपको 9.09 का मतलब ज़रूर बताए थे। कितना बताए थे, तो आप बोलिएगा 1/11 बताए थे, यही तो बताए थे ना, 1/11। अब देखिए 1/11 है, अब बोल रहा है कि हाइट में नए, अब देखिए 1 मिनट, अब 45.45 बनाना है इसको, हमको 9.09 का मान पता है, ठीक है ना। तो 45.45 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, अब हो जाएगा ये 5 लिख देता हूँ मैं 45.45 परसेंटेज, ये हो जाए परसेंटेज मतलब 5/11, ठीक है ना। अब आपको मेरे भाई बोल रहा है कि हाइट में जो है 45.45% की वृद्धि नहीं बल्कि 5/11 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा आधार है ना, हाँ माफ़ी चाहता हूँ, आधार जो है अब मेरे भाई वो हो गया है कितना, 5 से, सॉरी 11 से कितना हो जाएगा, 11 से बोलिए 16 हो जाएगा, ये वृद्धि हो रहा है ना 11 से 16। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये आधार इतना था, अब नया आधार 16 है, पहले ऊंचाई 8 था, अब नया ऊंचाई जो है 11 आ गया। तब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 बोले, इग्नोर करके चलना, कांस्टेंट का मान है ना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है उसके बेस और हाइट पर, ठीक है ना, तो उसी दोनों को लेकर चलना है। तो बेस इंटू हाइट क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, बेस पहला 11 है और हाइट पहले 8 है, तो 8 गुने पहले एरिया लिख लेते हैं, 8 इंटू 11 बराबर 88, ठीक है ना, 88 आ जाएगा। अब जो है नया एरिया क्या आएगा, फिर हाइट इंटू बेस होगा, बेस इंटू हाइट, तो कितना होगा 16 इंटू 11, ए एन लिख देते हैं, ठीक है ना, न्यू, ठीक है ना, एरिया न्यू हो जाएगा। हाँ 11 इंटू 16 करिए, 16 इंटू 11 176 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। अब देखिए पहले एरिया इतना था 88, अब 176 हो गया, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा, तो यहाँ सीधे दिख रहा 88 गुने 2 176 मतलब 100% हो गया। कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, देखिए 88 आएगा बटे 88 इंटू 100, इसका डिफरेंस निकालेंगे 88 आएगा, और बढ़ने की बात कर रही है तो छोटा मान आएगा ना नीचे, तो कट गया 100% आ गया, तो 100% की वृद्धि होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस ये नहीं कि बस ये सब कर लेगा, आप भी कर लीजिए, लेकिन मुझे ये सिखाना था मेन रूप से, ठीक है ना। और ये सोच डेवलप आप तभी हो पाएगा आपके अंदर जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा उसका वैल्यू भी याद रख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। हालांकि फिर भी कोई बात नहीं, जो भी आएगा मैं सबको बताते रहूँगा, रिपीट करते रहूँगा, ताकि जब तक रिपीट करता रहूँगा तब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्लाइड पे, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा कि एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई जो है ना 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई जो है ना वो 20% कम गई, और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई।
तो डिब्बे का नया नया क्षेत्रफल क्या है ये पूछ रहा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है ना, जो डाटा दिया हुआ रहता है ना, उसका आप जो है यूज नहीं भी करिएगा तो बन जाएगा। जैसे ये डाटा दिया हुआ आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, इसका यूज नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। फाइनली कुछ भी रहे, लंबाई चौड़ाई कुछ रहे, फाइनली देखना है हमको वृद्धि या कमी कितना हो रहा लंबाई और चौड़ाई में। तो बोलिएगा लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। तो हम एरिया देख लेंगे कितना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसके लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मेथड ऑफ कंपाउंडिंग। तो हम करेंगे 30 माइनस 20 गुने 20/100 करेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 माइनस 6 यानी +4% आया। 4% की वृद्धि हो रहा। अब बोल क्या रहा कि ये एरिया में 4% की वृद्धि हो रहा, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है लेकिन क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है, यानी ये 4% बराबर ही मेरे भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा, इसी के कारण ना। तो 4% की वृद्धि हो रहा, तो 4% बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पहले मान लेते हैं, तो 4% की वृद्धि मतलब पहले जो मान लेते हैं 100 होगा, अपने मन से मान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 4% की वृद्धि हो रहा है, तो यानी यही पूछ रहा है मेरे भाई, यही पूछ रहा। 104 का मतलब क्या, यानी 4% बराबर 100 आ गया, तो 104% का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो बोलिएगा 100/4 × 104, ठीक है ना। कितना हो जाएगा फिर, आप इसको कीजिए कैलकुलेट, देखते हैं। ये होगा 104 गुने, देखिए 25 करना है ना, 25 करना है, तो हम इसको 25 को 100/4 कर सकते हैं ना। अब देखिए काटे, 4 दूना 8, 2 4 छक्की 24, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर अब एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, नया एरिया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सोचना, अप्रोच ऐसा लगाना है। और यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा सा सीखने को मिला कि हमको 104 को 25 से गुना करने के बजाय 100/4 से हम करके निकल गए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। बोल रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल में जो है ना 19% की कमी हुई, तो उसके तो वर्ग के विकर्ण में कितना प्रतिशत कमी हुई, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में बोल रहा हूँ 19% की कमी हुई ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं पहले 100 था, ठीक है ना। अब जो है मेरे भाई, अब जाकर ए पहले ए न्यू लिख देते हैं। अब 19% की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 81 हो गया ना। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी इसका अंडर रूट कर देते हैं दोनों का, तो हो जाएगा 10 और 9, यानी पहले वर्ग की भुजा 10 था, तो अब भुजा 9 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, कितना कम हुआ। तो अब सीधे विकर्ण √2a होता है ना, √2 × 10, √2 × 9, तो √2 बोले ना एकदम हमेशा इग्नोर कर कर चलना, क्योंकि सभी में कॉमन है ना, तो वो लास्ट में कट जाएगा। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फाइनल में कट ही जाता है सब। तो अब देखिए कितना प्रतिशत का कमी आएगा, तो बोलिएगा 1 है, कमी में 10, बड़ा वैल्यू नीचे रखेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10% की कमी -10%, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से अप्रोच देखें, लगाएं, ठीक है ना। ऐसा भी सोचना है, नहीं तो आप बेसिक तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। वर्ग के विकर्ण में हुई कमी, वही भुजा, एक तरह से मानिए भुजा ही बोल रहा है, विकर्ण को भुजा ही मान कर चलिए, क्योंकि फाइनली जो भी होता है, देखिए वर्ग का विकर्ण √2a होता है मेरे भाई, ये तो भुजा पर ही डिपेंड करता है ना वर्ग का विकर्ण। तो फाइनली ये बोल रहा है कि वर्ग की भुजा में कितना प्रतिशत कमी एक तरह से कीजिए। तो देखिए, तो क्या कीजिएगा, पहले कमी पूछ रहा है ना, तो x - x +
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 कीजिएगा, बराबर कितना कीजिएगा, यहाँ कमी बोल रहा है ना 19%, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप 19% की कमी, मतलब ये माइनस करिएगा। तो यहाँ पर आप जो है ना कैलकुलेशन करते रहिए, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं करना, इस तरीके से अप्रोच लगाना है क्वेश्चन में और सॉल्व कर देना, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा कि एक सिलेंडर की त्रिज्या जो है ना 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई जो है 40% तक कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है वो आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए सीधी सी बात, सिलेंडर है और सिलेंडर का जो है साइज जो है ना वो क्या होता है, ये सिलेंडर मतलब हिंदी में इसको बेलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेलन की त्रिज्या में 120% की वृद्धि हो रहा है और ऊंचाई में 40% कमी हो रही है, तो आयतन प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको बोला हूँ जितना भी कांस्टेंट रहे उसको इग्नोर कर चलना है, इस तरीके का क्वेश्चन में एकदम मत लेना। अब इसका बेलन का आयतन जो है ना वो त्रिज्या और ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, पाई पर नहीं कर रहा, पाई कांस्टेंट है ना तो वो रहेगा ही और फाइनली ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसकी त्रिज्या, अब देखिए त्रिज्या यहाँ कितना स्क्वायर है ना, तो यहाँ त्रिज्या 2 बार यूज करेंगे हम, ठीक है ना। ऊंचाई 1 बार है तो 1 बार हम यूज करेंगे। अब त्रिज्या देखिए 120% बढ़ जाता है, 120% को हम देखिए कितना लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं ना। यानी त्रिज्या पहले मेरे भाई पहले कितना था 5 था, तो अब कितना हो गया 11 हो गया, 5 था तो 11 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऊंचाई जो है ना वो 40% तक कम हो गया, ऊंचाई पहले जो है 40% का मतलब कितना हो जाएगा बोलिएगा 2/5, पहले 5 था अब कितना हो गया, अब बोलिएगा 3 हो गया, ठीक है ना। लिख देता हूँ प्लस माइनस, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब त्रिज्या 2 बार है यहाँ पे फॉर्मूला में तो 2 बार यूज करना। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई तो हटा ही देना, आर स्क्वायर एच खाली लेना, आर स्क्वायर 5 इंटू एच कितना 5। अब ये 125 हो गया पहला आयतन। अब जो चेंज होने के बाद नया त्रिज्या कितना आया 11 आया, फिर आर स्क्वायर एच 11 इंटू एच जो है ना 3 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 121 इंटू 3, 363 हो जाएगा मेरे भाई, इसको लिख देते हैं 363, ठीक है ना। अब देखिए पहले आयतन ये था, अब जो है ये हो गया, ठीक है ना, भी न्यू लिख देते हैं, ठीक। अब कितना प्रतिशत वृद्धि होगा तो आप खुद देख लीजिए, 363 को 125 से 125 में 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 238। अब 238 को क्या करेंगे, वृद्धि पूछ रहा हूँ तो 125 इंटू 100, क्योंकि छोटा वाला मान लेना नीचे, 5/25 है 4/25 है ये, 8/32 के 2 बाकी 3, 92 3 95/5 करेंगे तो 5 5 4 5 45 5 चौका 20, ठीक है ना। इतना प्रतिशत 190% की वृद्धि होगी, ठीक है ना, 190.4% की, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, नहीं तो आप क्या 120% है ना, तो वो बताएं फॉर्मूला ना 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू 100 प्लस माइनस जेड। ये आयतन का है ना 3 बार है, आयतन का 3 बार लेंगे बटे 100 गुने 100, इस पर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 एक्स और वाई की जगह एक ही चीज़ यूज होगा, त्रिज्या होगा, क्योंकि त्रिज्या 2 बार यूज होगा। फार्मूला में होता पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार होता तो 2 बार यूज कीजिएगा, ठीक है ना, और ऊंचाई को 1 बार, उसके बाद 100 से कंपेरिजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, ठीक है ना मित्रों। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं। बोल रहा कि एक बेलन की त्रिज्या में जो है ना वो 20% की कमी की जाती है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि बेलन का आयतन जो है ना समान रहे, मतलब कोई चेंज ना आए बेलन के आयतन में। तो मैंने बताया था बहुत तरीके से
इस तरीके का क्वेश्चन करने का। तो देखिए उसी में से एक तरीका यूज करते हैं हम। बोल रहा है कि त्रिज्या में 20% की कमी। एक फार्मूला बताएं तो आयतन का 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू 100 प्लस माइनस जेड बटे क्या करना है 100 इंटू 100 करना है ना। तो देखिए और उसके बाद बेलन का आयतन समान रहे, मतलब कोई चेंज नहीं आए, मतलब 100 ही रहे बेलन का आयतन। देखिए जो भी इस फॉर्मूले से जितना भी वैल्यू फाइनल में आता है लास्ट में, तो वो 100 से हम उसको कंपैरिजन करते हैं ना। 100 से कम होता है तो उतना परसेंट बोलते हैं कम हुआ, 100 से ज़्यादा रहता है तो उतना परसेंट ज़्यादा, लेकिन 100 रहता है तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को आप जैसे देखिए ना, क्वेश्चन को जिस तरीके से क्वेश्चन देता है उस तरीके से आप करना जानिए, ठीक है ना। तो होगा क्या ना, हर एक तरीके से जब रहिएगा प्रिपेयर ना तो सब क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ज़्यादा पॉइंट में दे देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, उसका भी इलाज है हम लोगों के पास। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूला के माध्यम से यूज करते हैं। तो त्रिज्या 2 बार यूज होगा, क्योंकि बेलन का आयतन जो होता है ना वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई को तो भूल जाओ मेरे भाई, जितना कांस्टेंट रहता है आर स्क्वायर एच। आर जो है ना 2 बार रिपीट होता है, तो आर का मान 2 जगह रखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा, कमी हो रहा है ना, तो 100 माइनस 20 होगा। सीधे लिख देता हूँ 80 इंटू, फिर एक बार यूज करेंगे रेडियस का मान, तो फिर 80 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर आर 2 बार हो रहा है रिपीट, इंटू उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी, हमको नहीं पता है कितने प्रतिशत की कमी, मान लेते हैं 100 माइनस एच प्रतिशत की ही कमी आ रहा है, ठीक है ना, बटे 100 इंटू 100। अब देखिए बराबर 100 आ गया। अब 2 शून्य कट गया ना, ये आ गया। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको भी काटते हैं। 2 चौका 8, 25 चौका 100, फिर 2 चौका 8, फिर ये 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा, ये 4 होगा इंटू 100 माइनस एच बराबर 25 इंटू 25 होगा 625। तो 100 माइनस एच बराबर 625 बटे 4। तो एच का मान कितना होगा, एच बराबर हो जाएगा 100 माइनस, इसको डिवाइड कर देते हैं अभी, 15 चौका 60, 2 4 सकी 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20। अब देखिए 100 माइनस 160.25, तो कितना आएगा, तो माइनस 56.25%। और माइनस क्या बताता है साइन, कि उतना कमी हुआ है, मतलब 56.25% की कमी हुआ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। नहीं तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट का जो बताए थे मेथड ऑफ कंपाउंड, उसका भी यूज कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 2 बार कम है ना, तो पहले 2 बार का ये बताए थे फार्मूला होता है, जब लगातार 2 बार कमी होता है इतना परसेंट, उसके बाद फिर इतना निकल जाएगा। ये 2 बार यूज करेंगे रेडियस का, ठीक है ना, वैल्यू। उसके बाद हाइट को तीसरा बार एक बार और निकालेंगे, एच मान लेंगे। उसके बाद बेलन का आयतन समान रहे बराबर जो है ना, वहाँ पर 0 होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है प्रिज्म का है। देखिए क्या है, बोल रहा है कि एक प्रिज्म का आधार जो है ना वो वर्गाकार है, ठीक। यदि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में जो है ना वो 40% की कमी की जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत कम वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। इसका आयतन में जो है ना क्या चेंज होता है, बढ़ता है घटता है, तो बढ़ता है तो कितना प्रतिशत से बढ़ता है और घटता है तो कितना प्रतिशत से। देखिए सबसे पहले पूछ क्या रहा है ये देख लीजिए, पूछ रहा आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक वर्गाकार है प्रिज्म है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है बोलिएगा, आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी वर्गाकार है प्रिज्म बना हुआ है ना, तो आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा मेरे भाई इंटू एच होगा। अब देखिए यहाँ पर ए कितना बार यूज हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 बार हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना।
भुजा में जो भी होगा, भुजा जितना दिया होगा, और ऊंचाई एक बार यूज करेंगे, यानी टोटल 3 बार करना है। वॉल्यूम में तो 3 बार करना है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे 100 + -x इंटू, लिख देता हूँ 100 + -y इंटू 100 + -z बटे 100 इंटू 100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्रत्येक भुजा में 30% की कम वृद्धि की जाती है ना, तो 130 हो जाएंगे। हम प्लस का साइन होगा तो 130, फिर एक बार 130 यूज होगा, 30% का फिर एक बार यूज होगा, 2 बार होगा क्योंकि इसके आयतन में 2 बार a² है ना, इंटू, और क्या बोल रहा, ऊंचाई में 40% की कमी, 40% की कमी तो माइनस होगा, 100 - 40 = 60 बटे 100 इंटू 100। ये ध्यान रखिएगा जितना बार ये मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, उस पे एक पावर कम जो है ना 100 पे पावर कीजिएगा, 100 पे पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि एक बार और रहता तो 100 पे पावर 3 रहता, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको हम कट करते हैं, ये 2 0 2 0 1 0 1 0 3 5, अब 13 गुना 3 बटे 5 करेंगे। 169 गुने 3 करते हैं मेरे भाई, 169 गुने 3 होती है 27 के 7, बाकी 2 × 48 2 50, यानी 507 बटे 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10, 5 एकम 5, 2 5 चौका 20। अब देखिए कितना आया, 101.4 में आया। तो जब 101.4 आया तो बोले ना 100 से कंपेरिजन कर लेना है जब भी ये फार्मूला लगाइएगा। 100 से कितना ज़्यादा है तो बोले 1.4 ज़्यादा है, तो +1.4% हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आयतन में जो है ना +1.4% की वृद्धि होगा, ठीक है ना। बहुत हल्का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा बस सोचिए। देखिए बोल रहा क्या, एक गोलाकार गुब्बारे में जो है ना हवा भरकर जो उसकी त्रिज्या को जो है 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। एक गुब्बारा है, फूकना है, ठीक है ना, वो तो गोलाकार होता है, मान लो फूला हुआ है यहाँ इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें और हवा भरता है, उसके बाद इतना बड़ा कर दिया जाता है। इसका रेडियस जो है अभी कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो इसका रेडियस हो गया मेरे भाई 4.9 सेंटीमीटर कर दिया हवा भरकर। तो पूछ रहा है इसका जो वॉल्यूम पहला का था ना, और पहला का जो भी वॉल्यूम था वो कितना उसमें प्रतिशत चेंज आएगा, यानी कितना वृद्धि होगा जब 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस गुब्बारे को बना देंगे, ठीक है ना, हवा डालकर। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। फाइन, देखिए गोलाकार पहले गुब्बारा है ना, इसका आयतन क्या होता है, यानी गोला का आयतन क्या होता है बोलिएगा 4/3 पाई r³ होता है। अब जो आयतन निकालेंगे मेरे भाई 4/3 पाई जो भी ये कांस्टेंट है, इसका तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब भी ये वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा ना तो वो डिपेंड करेगा रेडियस पर, और यहाँ रेडियस 3 बार है ना, तो हम रेडियस को 3 बार यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं रेडियस पहले था कितना, 3.5 सेंटीमीटर था, अब 4.9 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देख लेते हैं कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका अंतर ले लेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1.5 कितना बढ़ा तो 3.5 से इंटू 100 करेंगे, 2 सती 14, 5 सती 35, 5 20, यानी 40% बढ़ रहा, ठीक है ना, प्लस साइन दे दिया हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर बढ़ाने के बजाय ये आपसे बोल रहा है कि किसी गोलाकार गुब्बारे में जो है ना हवा भरकर उसकी त्रिज्या को जो है ना 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में जो वृद्धि कितनी होगी वो प्रतिशत में पूछ रहा आपसे, बस यही करना था। तो देखिए 40% बढ़ाया ना, तो उस फार्मूला का यूज हम करेंगे आपसे 100 + -x, 100 + -y, 100 + -z। वहाँ पर तीनों बार जो है ना इसी का यूज होगा, क्योंकि फार्मूला में r³ है ना,
आर 3 बार रिपीट है, तो आर 3 बार हम करेंगे तो 140 इंटू 140 करेंगे। मैं फिर लिख देता हूँ, ठीक है ना, फिर से फॉर्मूला 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू 100 प्लस माइनस जेड बटे 100 इंटू 100, ठीक है ना। एक कम 100 पे पावर देना है, ठीक है, 100 पे पावर 2 है, 3 बार करेंगे तो एक कम देंगे, यदि 2 बार रहता तो एक ही 100 होता, ठीक है ना। तो अब देखिए 40% की वृद्धि होती, सीधे 140 कर रहे हैं, फिर एक बार 140 करेंगे, फिर एक बार 140 करेंगे, 3 बार करेंगे ना, क्योंकि रेडियस यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो अब 100 से डिवाइड मारेंगे 2 बार, ठीक है ना, 2 शून्य कट गया, 1 शून्य 1 शून्य 5, ये 7। अब देखिए जो है ना, ये क्या करना है ना, आप नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, 7 से मत काटिए, 10 रहने दीजिए, ठीक है ना, ये 10 रहने दीजिए, ठीक। अब 14 गुना 14 गुना 14, 14 का क्यों पता है ना, कितना होता है, 2744 होता है मेरे भाई, बटे 10। तो 2744 को 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 274.4%। 274.4 आया ना, तो 274.4 है मेरे भाई, कितना से ज़्यादा है, मैं बोला ना, इस तरह ये फार्मूला जब भी यूज कीजिएगा तो फाइनली जो है ना, जो भी आएगा उसको 100 से कंपैरिजन कर देना। 100 से कितना ज़्यादा है, बोलिएगा 174.4 ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्लस 174.4% की जो है ना वो आयतन में वृद्धि होगी, ठीक है ना। ऐसे करना है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी देगा ना तो देख लेना है कितना त्रिज्या बढ़ाया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक। मेरे भाई एक क्वेश्चन और आपके सामने है, और ये हमारा परसेंटेज के लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट करना है, सभी को करना है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है सभी स्टूडेंट्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद बोल रहा है क्या ना, एक गोले के व्यास को जो है ना 140% अधिक कर दिया गया, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे कि रेडियस को बढ़ा दिया घटा दिया जाए तो कितना प्रतिशत चेंज होगा। व्यास को बोल रहा था, कोई बात नहीं, हाँ बढ़ाना नहीं है। तो पहले देखिए व्यास जो है ना मेरे भाई वो 100 था मान लेते हैं। अब इसमें 140% की वृद्धि होती है, 140% वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा नया जो है व्यास, तो बोलिएगा 240 हो जाएगा। 140 मत कर दीजिएगा, 240 हो जाएगा, 140% की वृद्धि हो रही। अब देखिए डायमीटर इतना था पहले 100 था, तो अब 240 हो गया, तो रेडियस कितना होगा मेरे भाई, रेडियस पहले 50 था होगा, अब 120 हो गया, क्योंकि रेडियस बराबर मेरे भाई r बराबर d/2 होता है ना इतना। तो पहले 100 डायमीटर था तो रेडियस 50 हो गया, अब डायमीटर बढ़ाने के बाद 240 हो गया, तो रेडियस जो है 120 हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा आपसे, आयतन में कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, आयतन पहले लिख देते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। मैं हमेशा बताता हूँ कि जितना भी कांस्टेंट रहे ना इस तरीके का क्वेश्चन में फॉर्मूला में, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। अब जो भी होगा मेरे भाई वॉल्यूम चेंज होगा ना वो रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो देखिए अब यहाँ रेडियस से हमको मतलब है, तो रेडियस से हमको मतलब रेडियस यहाँ हमको मिला भी है। अब देखते हैं रेडियस कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है, 50 पहले था अब 120 हो गया, कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है ये देख लेते हैं। तो अंतर ले लेंगे 70, और बढ़ रहा है तो नीचे में छोटा वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना, पता है ना, बेसिक परसेंटेज के क्लास में हम ये बता चुके थे। देखिए हो जाएगा 140% प्लस 140%, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देने का मेरा मेन मकसद था ना आपको समझाना था। क्या समझाना था कि यहाँ व्यास जो है ना 140% से बढ़ रहा है ना, तो रेडियस भी उसी
रेशियो उसी परसेंटेज से बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर d/2 होता है ना, यानी आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। आर जितना डायमीटर जितना परसेंट से बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगा, या फिर रेडियस जितना परसेंट से बढ़ेगा डायमीटर भी बढ़ेगा, या ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चेंज हो, जब भी होगा सेम होगा दोनों। तो अब बोल रहा कि इस क्वेश्चन को गोले के व्यास को 140% बोलने के बजाय बोल रहा रेडियस को 140% से बढ़ा रहा, तो अब क्या हमको तो आगे बन जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, और इस क्वेश्चन को बनाकर मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। अब देखिए इसका फार्मूला आयतन बढ़ने का 100 ± x इंटू 100 ± y इंटू 100 ± z बटे 100 इंटू 100। इस फार्मूला पे आप बैठाइए, इस क्वेश्चन का आंसर लाकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो आप सोल्व करके हमको बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको जो समझाने का था वो समझा दिए, ठीक है ना। और यदि ये मेरा भाई ये जो पढ़ाने का तरीका है पसंद आया आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का वीडियो जो है ना मेरे भाई स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई इस तरीके का क्वेश्चन से ये स्ट्रगल कर रहे हैं ना उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। हम अपना कोशिश करते हैं कि 100% आपको दें, और फिर भी कोई यदि खामी रही होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और जो है अगले बार से और आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप इसको सुधारने का प्रयास करूँगा, और जितना अच्छा से अच्छा हो सके तरीके से आपके सामने लाकर रखूँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। आज के क्लास का ये जो है परसेंटेज का आखिरी वीडियो था, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।